हम्म, तो आज हम लोग शुरू करते हैं मशीन डिज़ाइन। ठीक है, मशीन डिज़ाइन में हम लोग का सबसे पहला टॉपिक होगा थ्योरी ऑफ फेलियर। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ने का ज़रूरत क्यों है। और थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ने से भी पहले हम लोग को थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आना चाहिए कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो बेसिक्स है वो आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो इसी का पार्ट है। ऐसे नहीं भी पता होगा तो हम बीच बीच में उसको बताते रहेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ की पहले हम ये जानते हैं कि ये सब्जेक्ट्स क्यों बने। स्ट्रेंथ ऑफ, वाई डू वी नीड टू स्टडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्या ज़रूरत है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने का। ऐसे हर चीज़ का एक रीज़न होता है ना पढ़ने का, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने का बहुत बड़ा रीज़न है। देखो क्या होता था कि पुराने ज़माने में जब ताजमहल, देखो आज के डेट में भी ताजमहल और ये जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं ये आज भी टिके हुए हैं। क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है। हम लोग ने जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है आज के डेट में भी टिके हुए हैं, हम लोग ने इसमें क्या, जो इनके जो कारीगर थे इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा मटेरियल डाल दिया है इसमें। ठीक है, और एक दूसरा एग्जांपल लो, पुराने ज़माने में जैसे दादाजी ज़माने वाले कुर्सियों को ले लो, पकड़ लो, वो सब लॉन्ग लास्टिंग होते थे, बहुत दिन दिन तक टिकते थे। इसके पीछे का रीज़न क्या होता था कि जो मैन्युफैक्चरर था वो ज़रूरत से ज़्यादा डायमेंशन उसमें डाल देता था, ज़रूरत से ज़्यादा उसमें मटेरियल डाल देता था। ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट उसका लाइफ स्पैन तो बढ़ जाता है, पर हम लोग आज के डेट में क्या करते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशंस पे बात करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन एक क्या होता है कि हमें पैसा भी बचाना है, क्योंकि हम भाई शाहजहाँ नहीं है, हमारे पास उतना धन नहीं है कि हम उतना उतना ये कर देंगे। भाई हम अपने को पैसा भी देखना है, अपने को कॉस्ट भी देखना है, और अपने को ये भी देखना है कि मेरा मशीन और जो भी स्ट्रक्चर है वो फेलियर ना हो। तो फेलियर ना हो तो हमको क्या करना है कि हमको कॉस्ट भी अपने डिज़ाइन में, जो डिज़ाइन इंजीनियर्स होते हैं उनको कॉस्ट का भी फैक्टर इंक्लूड करके चलना होगा कि जो ये एक्स्ट्रा डायमेंशन, जो ज़्यादा डायमेंशन दे रहे हैं, जैसे सपोज करो जो ताजमहल का पिलर बना हुआ है उसको बचने के लिए, मतलब उसको टिकने के लिए इतना डायमेंशन चाहिए था। ठीक है, कि ये इतना डायमेंशन पे ये टिका रहेगा। अब एक्चुअल में कारीगरों ने कितना डायमेंशन दे दिया, इतना डायमेंशन दे दिया, जिसके वजह से इतने सालों सालों से टिका हुआ आ रहा है। ठीक है, कोई भी वेदर कंडीशन को सस्टेन कर ले रहा है, इसी वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग है। वहीं आज के जो मकान है उतना नहीं टिकेगा। तो हम लोग को क्या है कि हम लोग को ऑप्टिमाइजेशंस पे बात करना। ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि हम कितना डायमेंशन दें कि ये जस्ट टिक जाए और मेरा पैसा भी कम हो, मतलब मेरा सामान भी सेफ हो जाए और ज़्यादा पैसा भी ना लगे, हमारा सामान भी टिक जाए और हमको ज़्यादा खर्चा भी ना लगे। तो इस वजह से आज के डेट में जो भी सामान आ रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, वो ऑप्टिमाइज़ करके सामान देते हैं। इसका मतलब कि कोई भी सामान है उसमें उतना ही मटेरियल होगा जितने का ज़रूरत है। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई भी मटेरियल हम नहीं डालते हैं थोड़ा सा, ताकि वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग भी रहे, पर प्राइस को ध्यान में रखना होता है। तो इस वजह से हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ते हैं, फेलियर्स पढ़ते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ते हैं। ये सब पढ़ने का रीज़न है, ऐसे ही नहीं पढ़ा जा रहा है इसको। अब देखो, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जो लोड होता है, जो भी लोड किसी मेंबर पे या स्ट्रक्चर पे आता है वो दो तरह का होता है। एक होता है स्टैटिक, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, दो तरह के लोड हो गए, स्टैटिक लोड और फ्लक्चुएटिंग लोड। जैसे आप अगर किसी कुर्सी पर बैठे हो तो आपका कुर्सी जो है एक सेम स्ट्रेस को अचीव कर रहा है। अब वो अलग बात है कि तुम जो है 10 साल कुर्सी पर ही बैठे रहोगे, तब तो फ्लक्चुएट करेगा ना स्ट्रेस। लेकिन हम वो सब बात नहीं कर रहे हैं, तो स्ट्रेस यूनिफॉर्म होगा। अगर हम कुर्सी पर बैठे हैं तो उस कुर्सी उतना ही स्ट्रेस को झेलेगा। वहीं फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस फ्लक्चुएट कर रहा है टाइम के साथ साथ। अब इसका एग्जांपल क्या भाई, आईसी इंजन, किसी ने आईसी इंजन पढ़ा है ना, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, अलग अलग टाइम पे जो सिलेंडर का वॉल होता है वो अलग अलग स्ट्रेस फील करेगा अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फ्लक्चुएटिंग जो भी स्टैटिक चीज़ें हैं वहाँ पे जो भी मूविंग चीज़ें हैं वहाँ फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है स्ट्रेस में, ठीक है। और तो दोनों का फेलियर टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे स्टैटिक लोडिंग में जो फेलियर का तरीका होगा और फ्लक्चुएटिंग लोडिंग में जो फेलियर का तरीका होगा दैट विल बी इंटायरली डिफरेंट। उसीलिए हमने यहाँ लिखा है फेलियर अगेंस्ट दीज लोड्स आर टोटली डिफरेंट। तो अगर फेलियर इनका टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है तो जो डिज़ाइन इंजीनियर है वो इसको डिज़ाइन करते समय इन दोनों का डिज़ाइन प्रोस्पेक्टिव भी अलग अलग रखेगा। ऐसा नहीं कि इसको जिस चीज़ से जिस तरीके से इसको डिज़ाइनिंग किया जा रहा है उसी तरह से इसे भी डिज़ाइनिंग किया जाएगा। दोनों का डिज़ाइन का तरीका अलग अलग होगा क्योंकि दोनों का फेलियर अलग अलग है, तो फेलियर से बचाने का तरीका भी तो अलग अलग होगा ना। अब देखो जैसे अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरा सिलेंडर है, ठीक है। इसमें हमने 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब तुमको बताना है कि हम कितना डायामीटर दे दें कि ये फेलियर से जस्ट बच जाए, ठीक है। एक है फेलियर से जस्ट बचाना, ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे कि कितना मिनिमम कितना डायमीटर दें कि फेल ना हो ये मेंबर, ये सिलेंड्रिकल जो मेंबर है वो फेल ना हो, ठीक है। तो वो देखो हमने लिखा भी है हाउ मच डायमीटर, मिनिमम डायमीटर निकालना है, तो मतलब कि हमको जस्ट बचाना है फेलियर से, मतलब हमको एकदम एग्जैक्ट बॉर्डर पे रखना है, ठीक है। तो हाउ मच दिस डायमीटर विल बी डिसाइडेड बाय फेलियर क्राइटेरिया, ठीक है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये डक्टाइल मटेरियल है। अब देखो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो डक्टाइल मटेरियल है वो फेल होता है ईल्डिंग के कारण उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आने लगता है जिस वजह से वो फेल हो जाता है। और जो ब्रिटल मटेरियल है वो फ्रैक्चर की वजह से फेल होता है। ये चीज़ें पता होना चाहिए। और खैर हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में भी बना दिया है कि ये चीज़ है यहाँ से SYT, यहाँ ये इस ईल्डिंग स्ट्रेस पर ये फेल हो जाएगा, मतलब इसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। ब्रिटल मटेरियल तो अल्टीमेट SUT तक जाता है। मतलब सिंपल समझो कि जो जिनको नहीं पता है इनके बारे में कि डक्टाइल मटेरियल SYT पे फेल हो जाएगा, मतलब ईल्डिंग होने लगेगा तो डक्टाइल मटेरियल फेल, और जो ब्रिटल है वो फ्रैक्चर पॉइंट तक जाता है फेलियर का। ब्रिटल का ग्राफ ऐसा नहीं बनता, ब्रिटल का ग्राफ ऐसा बनता है, ये होता है SUT, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता, इसलिए डक्टाइल जो ईल्डिंग की वजह से फेल होता है, ब्रिटल फ्रैक्चर की वजह से फेल होता है। अगर हम मान के चले कि ये स्टील है तो स्टील डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। स्टील हो गया या फिर माइल्ड स्टील हो गया, जो भी कुछ भी मटेरियल है डक्टाइल है, ठीक है। तो अगर हमको इसको फेलियर से बचाना है तो मेरे को जो स्ट्रेस का जो मिनिमम वैल्यू रखना पड़ेगा वो SYT रखना पड़ेगा। क्या अगर हमको फेल होने से बचाना है तो मेरा स्ट्रेस, सॉरी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम मेरा स्ट्रेस जो है कितना झेल सकता है ये मेंबर SYT तक, उससे ज़्यादा तो झेल नहीं सकता है ना। समझ रहे हो इस चीज़ को कि भाई ये मेंबर मैक्स टू मैक्स कितना स्ट्रेस झेल सकता है, यील्डिंग स्ट्रेस तक ही झेल सकता है ना, ठीक है। तो अगर हमको जस्ट इसको बचाना है फेलियर से तो सिग्मा x शुड बी इक्वल टू SYT, ठीक है। सिग्मा एक्स वुड बी इक्वल टू SYT। देखो उसके लिए हम लोग ने क्या किया, सिग्मा एक्स निकालने के लिए सिग्मा एक्स नथिंग बट P/A होता है सिग्मा एक्स, तो 100 इंटू 10³ बाई π/4 इंटू D² इज इक्वल्स टू 300। 300 क्या था मेरा, 300 इसका यील्डिंग स्ट्रेस था। जो भी मटेरियल था, हमने अभी कुछ स्पेसिफिक नहीं लिया है कि कोई भी मटेरियल हो, इतना पता है कि ये डक्टाइल मटेरियल है। तो जस्ट बचाने के लिए यहाँ से हमने मिनिमम डायमीटर यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो एक तो हो गया कि इसे जस्ट बचा है, क्या इसे जस्ट बचाना सही रहेगा, मतलब साला पता चला कि कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, मतलब देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि जस्ट बचाना में एक दिक्कत है, मतलब यहाँ पैसा तो कम लग जाएगा, ठीक है ना, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आएगा कि कोई एक्सीडेंट या कोई भी, जैसे ताजमहल में भी हमें अगर इतना डायमेंशन का अगर वो देना था
और हमने जस्ट इतना ही दिया, ठीक है। अगर कोई इंजीनियर है जो इसे कॉलम को डिज़ाइन कर रहा है ताजमहल के, उसको डायमेंशन इतना ही देना था और उस फेलियर से बचाने के लिए, और उसने इतना ही दिया। इसमें दिक्कत क्या आएगा पता है? कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, मतलब आंधी तूफान आ जाए, तुरंत ये टूट जाएगा। ये अनवांटेड सिचुएशंस के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे जस्ट नहीं बचाते, इसे बॉर्डर पर नहीं रखते हैं, इसे थोड़ा सा उससे कम रखते हैं, ठीक है। ताकि अगर कोई एक्सीडेंटल सिचुएशन भी आए तो भी ये उसे झेल सके। तो इसीलिए ये सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एस वाई टी बाई, हम लोग एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं ताकि ये सेफ रहे, एक्सीडेंट वगैरह से भी बच के रहे। मतलब कोई अनवांटेड इसमें स्ट्रेस आ गया किसी भी रीज़न के वजह से, तो भी ये सेफ रहे, ठीक है। अब मान लो इस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 था, 2 हमने अगर रखा तो यहाँ से हम डायमीटर निकाल लेंगे, ठीक है। अब मान लो कि एक, ये तो हम लोग ने यूनी एक्सियल लोडिंग का बात किया ना, कि एक मेंबर में सिर्फ एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। क्या हो कि अगर दो दो फोर्सेस लगने लगे, ठीक है। ये एक्सियल लोडिंग का केस है, ठीक है। अगर मान लो एक्सियल के साथ साथ इसी एलिमेंट में, इसी मेंबर में ट्विस्टिंग मोमेंट भी लगने लगे, तो क्या होगा कि इसका फेलियर का क्राइटेरिया अब क्या होगा, वो हम अब कैसे बताएं कि ये दोनों स्ट्रेस के वजह से फेलियर आएगा, ठीक है। मतलब एक्सियल लोडिंग के वजह से भी फेलियर आएगा और टॉर्शन के वजह से भी फेलियर आएगा। अब टॉर्शन मतलब यहाँ पे सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई दोनों के वजह से फेलियर आएगा। अब कितना कंट्रीब्यूशन सिग्मा एक्स दे रहा है फेलियर में, कितना कंट्रीब्यूशन टाउ एक्स वाई दे रहा है। मान लो सिग्मा एक्स 10 दे रहा है फेलियर में और सिग्मा टाउ एक्स वाई 90 फेलियर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब कितना कितना इनका कंट्रीब्यूशन है वो हम नहीं बता सकते हैं, हमारे पास कोई डायरेक्ट रिलेशंस नहीं है इनके बीच में जो कि इसको एस वाई टी से कनेक्ट कर सके। एस वाई टी क्या है? यील्ड स्ट्रेस है। तो सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई जो कंबाइन इनका रिजल्ट होगा वो एस वाई टी से कैसे रिलेटेड है वो हमें नहीं पता है, तो हम इसमें डायमेंशन कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पर भी मल्टीपल लोडिंग का कंडीशन आ जाता है, जहाँ पे एक से ज़्यादा लोड्स लगने लगते हैं, वहाँ पर हम यूनी एक्सियल में तो बड़े आसानी से बता दिए भाई कि ये सिग्मा एक्स, तो हम यहाँ पर नहीं बता सकते कि ये सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई हाउ दे आर रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो उसके लिए हमने थ्योरीज ऑफ फेलियर्स, हमारे जन्म हुआ थ्योरीज ऑफ फेलियर का, जो बर्थ हुआ इसी वजह से हुआ कि हम एक एजम्पशंस लेते हैं कि ये जो है इस वजह से फेल होगा, ये शियर में फेल होगा, ये स्ट्रेन एनर्जी की वजह से फेल होगा। हम एक प्रेडिक्शन लेते हैं, ठीक है। और ये प्रेडिक्शन ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्रेडिक्शन उठा लेते हैं, ये दीज प्रेडिक्शन आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। कई कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किया है तब जाकर के ये थ्योरी ऑफ फेलियर्स बना है, ठीक है। तो हम लोग जो है बाई एक्सियल और ट्राई एक्सियल स्ट्रेस के कंडीशन में हम लोग नहीं बता सकते हैं कि हाउ दे आर रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो उसके लिए थ्योरीज ऑफ फेलियर है, ठीक है। थ्योरीज ऑफ फेलियर क्या है कि ये है इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अंडर बाई एक्सियल और ट्राई एक्सियल स्ट्रेस, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ बाई एक्सियल है तो बाई एक्सियल लोडिंग के केस में स्ट्रेंथ और स्ट्रेस, जैसे यहाँ पे हम लोग बड़े आसानी से कनेक्ट कर दिए थे स्ट्रेस और स्ट्रेंथ को कि सिग्मा एक्स शुड बी लेस देन, पर यहाँ पे हम वो नहीं कनेक्ट कर पाए, तो इसके लिए थ्योरीज ऑफ फेलियर आया, ठीक है। हम एक प्रिडिक्शन लेते हैं कि भाई हाउ द मशीन एलिमेंट विल फेल अंडर बाई एक्सियल और ट्राई एक्सियल लोडिंग। उसके लिए अलग अलग लोगों ने आया और अलग अलग अपना थ्योरीज दिया कि ये मशीन मेंबर या ये स्ट्रक्चर इस वजह से फेल होगा, और ये कई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से आते हैं, ठीक है। तो ये है थ्योरीज ऑफ फेलियर का बहुत बेसिक नॉलेज। अगले चीज़ में हम लोग सारा थ्योरी ऑफ फेलियर देखेंगे। मेन जो थ्योरी ऑफ फेलियर है वो 3 ही है। रैंकाइन थ्योरी ऑफ फेलियर, ठीक है, शियर स्ट्रेस और ट्रेस्का एंड गेस थ्योरी ऑफ फेलियर एंड मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर, जिसे हम वॉन माइसेस थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो यही 3 मेन है और उसके बाद भी पाँचों डिस्कस करेंगे, ठीक है।